360 में अगली खबर कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जनगणना बजट, कोल सेतु और कोपर एमएसपी पर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। आज कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। सबसे पहले सेंसस 2027 जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। शुक्रवार का दिन देश के विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदमों के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव का यह बयान उसी का जीता जागता उदाहरण है। ये बयान इस बात की गवाही देता है कि डबल इंजन की सरकार में देश के विकास के लिए उन्नति और उज्जवल भविष्य की दिशा क्या है। शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 3 ऐसे फैसलों पर मुहर लगाई गई जो देश के उद्योग में जनता और किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। शुक्रवार की अगर बात करें तो शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। देश में जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ के बजट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जनगणना 2027 इस सीरीज की 16वीं और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना होगी। जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारतीय जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रैटेजिकल एक्सरसाइज है, जिसके लिए भारत की जनगणना 2 फेज में की जाएगी। पहला हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेशंस, और जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगा, और दूसरा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा, जो फरवरी 2027 तक होगा। इसमें लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी देश के लिए जरूरी इस बड़े काम को पूरा करेंगे। बेहतर क्वालिटी के लिए मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए सेंट्रल पोर्टल का इस्तेमाल होगा। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में हुए सभी फैसलों के रोड मैप को जनता के सामने रखा है। आइए जान लेते हैं क्या है वो 3 अहम फैसले। सेंसस 2 फेजेस में होगा। There will be 2 phases of the census. Phase 1 which will be followed by phase 2. Phase 1 में housing enlisting and housing census, which means कहाँ पे घर है, कितने देश में घर है, घर के अंदर क्या फैसिलिटीज है, पानी, बिजली, कनेक्टिविटी, कहीं पे कोई व्हीकल है किसी के पास, वो सब चीजें हाउस इन्यूमरेशन, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के नाम से गिनी जाती। दैट बिकम्स द रेफरेंस फॉर पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। सो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस विल बी डन बिटवीन अप्रैल टू सितंबर 2026। सेकेंड आज का बड़ा फैसला है वो है कोल सेतु। आप सब जानते हैं एनर्जी सिक्योरिटी में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और भारत अब कोल के प्रोडक्शन में ऑलरेडी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हिस्टोरिक प्रोडक्शन हुआ है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 1 बिलियन टन से ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन हुआ है, और अब एक तरीके से इंपोर्ट पे जो पहले डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस करीब करीब बहुत कम हो गई है। नाउ वी आर सेविंग अबाउट 60,000 करोड़ रुपीस ऑन फॉरेक्स बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड कोल। किसानों के वेलफेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का एमएसपी कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। दरअसल 2011 की जनगणना में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी। अगर इसे आधार माना जाए तो एक व्यक्ति की गणना करने में करीब 97 रुपए खर्च आएगा। उसी हिसाब से अगर 150 करोड़ अनुमानित जनसंख्या मानी जाए तो प्रति व्यक्ति 78 रुपए खर्च होगा। बताया जा रहा है कि ये पहली बार होगा जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डाटा कलेक्ट किया जाएगा, और ये एप्लीकेशन हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं में होगी।